ओके यार, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन टिक कर रखे हैं, आप देख रहे होगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने टिक कर रखे हैं जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन पे ही हम एक एक करके वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है पहले वो देख लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है कि r का जो वैल्यू है दैट इज लाइंग बिटवीन 2 to n, और मुझे NCR प्लस 2 टाइम्स NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2 इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है यार, देखो एक फॉर्मूला होता है जो तुमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा जरूर होगा, वो होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अभी जैसे इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें ये दिखाई पड़ रहा है NCR, ये जो 2 टाइम्स NCR माइनस 1 था इसको मैंने ऐसा लिख दिया NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस आगे वाले टर्म को मैंने लिख दिया NCR माइनस 2। तो जब मैं यहाँ पे इन दोनों में यही सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बन जाएगा n प्लस 1 CR। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे इन दोनों में सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखो ये r माइनस 1 है और ये r माइनस 2 है। जब हम ऐसे दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो अपर इंडेक्स तो 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा और लोअर इंडेक्स कौन सा रहेगा, जो ग्रेटर वाला था। जैसे r और r माइनस 1 में r रहता था तो r माइनस 1 और r माइनस 2 में r माइनस 1 रहेगा। और फिर यही सेम फॉर्मूला मैं इन दोनों में लगा दूंगा तो अब देखो फिर अपर इंडेक्स 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा और लोअर इंडेक्स क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन a माइनस बी होल रेज टू द पावर n where n is greater than equal to 5, the sum of fifth and sixth term is 0, then a by b। तो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या लिखा हुआ है पहले वो देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लूंगा और इसी जगह पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो मैं जरा इसको यार थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। a माइनस बी पावर n ऐसा लिखा हुआ है n। ठीक है, और वो बोल रहा है कि सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म यानी कि T5 प्लस T6 जीरो है। तो T5 प्लस T6 अगर जीरो है तो T5 कैसे निकलेगा, NC4 a रेज टू द पावर n माइनस 4 इंटू माइनस बी रेज टू द पावर 4 प्लस T6 कैसे आएगा, NC5 a रेज टू द पावर n माइनस 5 इंटू माइनस बी रेज टू द पावर 5 इक्वल टू 0 आ रहा होगा। तो अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, NC4 a रेज टू द पावर n माइनस 4 इंटू माइनस बी पावर 4 करोगे तो ये b पावर 4 आ जाएगा। यहाँ से आएगा NC5 a रेज टू द पावर n माइनस 5 और ये b पावर 5 आ जाएगा क्योंकि वो माइनस b पावर 5 था। टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज कर लो दोनों टर्म्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा NC4 a पावर n माइनस 4 b पावर 4 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा NC5 a पावर n माइनस 5 b पावर 5। तो जब तुम टर्म्स कैंसिल करोगे तो ये b पावर 4 इधर से कैंसिल हो जाएगा और ये a पावर n माइनस 5 इधर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक a बचेगा और यहाँ पे एक b बचेगा। तो a बाई b का वैल्यू आ रहा होगा NC5 अपॉन NC4। तो एक बाइनोमियल की प्रॉपर्टी होती है कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 का वैल्यू होता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। तो ये आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 अपॉन r कर दोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सब बाइनोमियल प्रॉपर्टी को यूज करके किए जा रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मैं इस क्वेश्चन को हटाने वाला हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से इसको देख लेना अगर देखना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने मार्क कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है यार एक, क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मैं i का वैल्यू 0 से m तक डालूंगा तो 10C0 20cm प्लस 10C1 इंटू 20cm माइनस 1 एंड सो ऑन।
तो वो बोल रहा है कि ये जो सम है ये मैक्सिमम कब होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो जब भी ऐसा बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो हमें देखना होता है कि अपर इंडेक्स क्या है। एक जगह 10 है, एक जगह पर 20 है। तो और चूंकि एक का लोअर इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, दूसरे का लोअर इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये क्या करते हैं, हमने वैसे देखा हुआ है बाइनोमियल में, हमने प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स देखा था, तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए दो बाइनोमियल बनाएंगे हम, एक बनाएंगे 1 प्लस एक्स पावर 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10c0 प्लस 10c1 एक्स प्लस 10c2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा होगा। और दूसरा बनाएंगे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 20। ठीक है, तो इसको देखना कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 20c0 20c1 एक्स प्लस 20c2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। हमें वो m तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म ऐसे लिख रहे हैं, वैसे बहुत सारे टर्म्स आ रहे होंगे, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि 20cm एक्स पावर m एंड सो ऑन 20 से 20 तक जा रहा होगा। इसका प्रीवियस टर्म भी लिख देता हूँ 20cm-1 एक्स पावर m-1, ऐसा करके मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो दो इक्वेशन लिखी हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर 30। यहाँ पे देखो 10 और 20 ऐड होकर के 30 बन जाएगा। अब दूसरी साइड पे देखो यार क्या होने वाला है। दूसरी साइड पे जो वैसे तो ये वाले टर्म्स आ रहे, देखो इधर वाले बहुत सारे टर्म्स हैं और इधर वाले भी बहुत सारे टर्म्स हैं, ये सब मल्टीप्लाई होंगे तो पता नहीं कितने टर्म्स बनने वाले हैं। लेकिन हमारे मतलब के कौन से टर्म्स हैं हमें वो देखना है। हमारे मतलब का टर्म है 10c0 जहाँ पे हो, और 10c0 के साथ क्या होना चाहिए, 20cm। तो जब मैं 10c0 वाले टर्म को 20cm वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पावर क्या मिलेगा, x पावर m। फिर 10c1 वाला टर्म जब यहाँ पे 20cm-1 वाले टर्म के साथ मिलेगा, तो इधर का एक x और इधर का x पावर m-1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10c1 20cm-1, और यहाँ पे फिर से हमें x पावर m मिल जाएगा एंड सो ऑन। ये जितने भी टर्म्स होंगे ये सारे के सारे टर्म हमें x पावर m में मिल रहे होंगे। इसके अलावा अदर टर्म्स भी होंगे जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सम है, ये वाला रिक्वायर्ड सम है, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड सम इज, जो यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर m इन 1 प्लस एक्स पावर 30। अगर मैं इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करूंगा, वैसे यहाँ पे भी दिख रहा है कि x पावर m कॉमन लोगे तो उसी का कोफिशिएंट आ रहा है, और अगर मैं इसको बाइनोमियल से एक्सपैंड करूंगा तो 1 प्लस एक्स पावर 30 में x पावर m का टर्म क्या आ जाएगा, 30cm, ये आ जाना चाहिए। अब वो बोल रहा है कि वो मैक्सिमम कब होगा, तो भाई मैक्सिमम तब होगा जब m इसका मतलब मिडिल पॉइंट हो, क्योंकि हमें पता है कि NCR की वैल्यू जो होती है पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है, और मैक्सिमम होती है उसके मिडिल टर्म पे। तो मिडिल टर्म पे m क्या आ जाना चाहिए, 15 आ जाना चाहिए। तो m जब 15 आ जाएगा उस केस में ये मैक्सिमम होगा। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी तरह का है, इसी तरीके से करना है। तो आपको एक बार जरा ये क्वेश्चन 10th क्वेश्चन ट्राई करना होगा। अगर समझ में आता है, आपसे हो पाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछना, सो दैट हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकें आप लोगों के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है यार, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमने 10th क्वेश्चन वैसे ही रख दिया आगे। अब इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि AR BR CR डिनोट रिस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट ऑफ x पावर r in 1 प्लस एक्स पावर 10, 1 प्लस एक्स पावर 20 एंड 1 प्लस एक्स पावर 30। तो इसमें जो AR है वो कोफिशिएंट ऑफ x पावर r होगा। तो एक्चुअली AR क्या दिख रहा है हमें, 10CR। फिर यहाँ पे हमें BR क्या दिख रहा है, 20CR, और CR क्या बन जाएगा इसी तरीके से, 30CR। अब वो हमसे क्या बोलता है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू समेशन, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to 10 AR इंटू B10 इंटू BR माइनस C10 इंटू AR।
तो जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 10 AR इंटू B10 इंटू BR माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 10 AR स्क्वायर इंटू C10। तो यहां से क्या करोगे, यहां से B10 को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है वो। तो B10 बाहर निकलने का मतलब क्या है कि 20C10 आपका बाहर आ गया है फर्स्ट वाले टर्म में से, और यहाँ पे r इक्वल टू 1 to 10 रखना है हमें, और वो क्या है AR इंटू BR यानी कि 10C1 इंटू 20C1 सॉरी 10CR इंटू 20CR वाली कंडीशन है। और ऐसे यहाँ पे तुम C10 बाहर निकालोगे यानी कि 30C10 बाहर निकाल दोगे, तो इधर AR की कंडीशन क्या हो जाएगी 10CR होल स्क्वायर फ्रॉम r इक्वल टू 1 to 10। तो तुम्हें एक्चुअल में ये वैल्यूज कैलकुलेट करके निकालनी है। तो अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना, फिर से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है। हमें दो बाइनोमियल बनाने पड़ेंगे और उसके बाद हम उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, और यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सिंपल वही बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निकालो और उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में करके बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 जब मैं बता रहा था तब मैं यही बता रहा था, तो आपको इसके लिए भी वही करना पड़ेगा। वैसे इसका एक स्टैंडर्ड भी होता है, अगर स्टैंडर्ड लर्न कर लोगे तब तो और भी आसान हो जाएगा, और अगर स्टैंडर्ड लर्न नहीं है तो फिर हमें वो कैलकुलेशन उतनी करनी पड़ेगी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में बताई है। एक बार ट्राई करो अपनी तरफ से, और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, तो फिर मैं इसके कुछ कुछ और अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स और बता दूंगा आपको कि वो हम कैसे लर्न कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 8 हमारा मिस हो गया है। हम 7 के बाद डायरेक्टली 10 और 10 के बाद 11 पे आ गए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मिस हो गया है। तो हम जरा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं पहले, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग ट्राई कर पाओगे, एक बार ट्राई जरूर करना, ट्राई करोगे तो सोल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 8। वो हमें बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ t power 24 in 1 plus t square whole raised to the power 12 and 1 plus t power 12 into 1 plus t power 24। तो यार ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं बाइनोमियल लगा दूंगा, तो ये आ जाएगा 12c0 प्लस 12c1 t स्क्वायर प्लस 12c2 एंड सो ऑन। तुम जब लास्ट टर्म पे जाओगे तो ये 12c12 t पावर 24 आ रहा होगा। अच्छा, अब इसके अलावा दो टर्म कौन से बच रहे हैं, एक बच रहा है 1 प्लस टी पावर 12 और एक बच रहा है 1 प्लस टी पावर 24। ये दो टर्म और बच रहे हैं, और मुझे इसमें कोफिशिएंट ऑफ टी पावर 24 बनाना है। तो देखो टी पावर 24 कैसे बन सकता है, ऐसा हो सकता है, ध्यान से समझना, मैं एक केस लिख रहा हूँ ये येलो कलर से, कि मैं ये वाला टी पावर 24 उठाऊं और बाकी दोनों ब्रैकेट से कांस्टेंट टर्म उठाऊं और मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहां से अगर तुम कांस्टेंट टर्म उठाओगे और यहां से भी कांस्टेंट टर्म उठाओगे, तो हम देख रहे हैं कि कोफिशिएंट क्या आने वाला है। अगर दोनों जगह से मैं कांस्टेंट उठाऊंगा, यहां से मैंने ये कांस्टेंट उठाया, यहां से ये कांस्टेंट उठाया, तो क्या हुआ 12c0 इंटू 1 इंटू टी पावर 24। तो कोफिशिएंट क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास 12c0 इंटू 1। एक तो ये हो गया। दूसरा केस मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहां वाला t पावर 12 और यहां वाला t पावर 12 ये दो मल्टीप्लाई हो और यहाँ के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगर तुम इधर t पावर 12 का कोफिशिएंट निकालोगे तो वो कुछ 12c6 आना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 12c6 इंटू 1, ये दूसरा केस हो गया। फिर हम चलते हैं थर्ड केस पे। तो अब जब हम थर्ड केस पे चलेंगे तो थर्ड केस कैसा बन सकता है कि यहाँ वाला t पावर 24 और ये दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए। तो उस केस में क्या आएगा 12c12 इंटू 1 इंटू 1। वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारे आने वाले, लेकिन हमने कॉम्बिनेशन केवल उसका बनाया जिससे हमें t पावर 24 मिल रहा है। तो हमने एक ब्रैकेट से t पावर 24 उठाया, तो दो ब्रैकेट से मैंने कांस्टेंट उठाया। एक से t पावर 12 उठाया तो ऑब्वियसली दूसरे वाले से t पावर 12 उठाना पड़ेगा और तीसरे वाले से कांस्टेंट। फिर ये फर्स्ट वाले से t पावर 24 उठाया तो सेकंड और थर्ड से कांस्टेंट। ऐसे करके हम इसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, और यही सेम चीज आपको अप्लाई करनी है क्वेश्चन नंबर 12 में।
तो ये क्वेश्चन आराम से देखो और इसको देखने के बाद इसको क्वेश्चन नंबर 12 में अप्लाई करो और मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो डाउट सेशन में, कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर पूछो ताकि हम उसको डिस्कस कर पाए, सॉल्व कर पाए आगे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं यार। एक क्वेश्चन और है जो ऑब्जेक्टिव में मुझे ऐसा दिख रहा था जो अच्छा था, तो वो क्वेश्चन मुझे कहाँ दिख रहा है? वो क्वेश्चन मुझे ये दिख रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, क्या है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने मार्क किया हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा लिखा है कि से an इक्वल टू वेट an इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n 1 अपॉन NCR। मतलब अगर हम an का वैल्यू लिखेंगे यहां से तो हमें मिलेगा 1 अपॉन NC0 प्लस 1 अपॉन NC1 प्लस 1 अपॉन NC2 से लेकर के 1 अपॉन NCN तक मिल रहा होगा। और दूसरा उसने हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? उसने हमें फाइंड करने के लिए बोला, जो भी फाइंड करने के लिए बोला उसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ SN अज्यूम कर लेता हूं। तो उसने SN फाइंड करने के लिए बोला है कि समेशन ऑफ R इक्वल टू 0 R अपॉन NCR। तो अगर मैं यहाँ पे SN लिखूंगा तो वो हमें क्या मिल रहा होगा? 0 अपॉन NC0 प्लस 1 अपॉन NC1 प्लस 2 अपॉन NC2 एंड सो ऑन n अपॉन NCN, ऐसा लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसी सीरीज को उल्टा करके लिख सकता हूं? मैंने इसी सीरीज को ऐसा लिख दिया, Sn इक्वल टू n अपॉन NCN n माइनस 1 अपॉन NCN माइनस 1 एंड सो ऑन 1 अपॉन NC1 एंड 0 अपॉन NC0। और हम सबको एक प्रॉपर्टी पता है कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करूं और NCN की जगह पर NC0 लिख दूं इधर नीचे ला करके, तो मैं लिखूंगा n अपॉन NC0 फिर n माइनस 1 अपॉन NC1 देन n माइनस 2 अपॉन NC2 एंड सो ऑन n अपॉन NC0, ऐसा लिख दिया मैंने। अब लास्ट में मैं इसको ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। अब देखना हम किसको किसको ऐड करने वाले हैं और क्वेश्चन वहीं से खत्म हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? यहां पे आएगा 2 टाइम्स Sn इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करोगे तो 0 प्लस n क्या हो जाएगा? n अपॉन NC0। फिर दूसरे वाले दोनों को ऐड करोगे तो n अपॉन NC1। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो n अपॉन, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम आ रहा है, NC2 एंड सो ऑन n अपॉन NCN आ जाएगा। ये NCN था अपना, ठीक है। तो अब क्या करोगे? n कॉमन निकाल लो, तो तुम्हें जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है? an मिल रही है। तो Sn का वैल्यू आ जाएगा n/2 an, n/2 an आ जाएगा। ये वाला आंसर करेक्ट होगा। लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझना, पहले मुझे जो सम चाहिए था उसको मैंने एज इट इज लिखा, फिर मैंने क्या किया, उस सीरीज को उल्टा लिखा और फिर जो डिनोमिनेटर में NCN लिखा है, NCN माइनस 1 लिखा है, यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला NCR इक्वल टू NCN माइनस R वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। और अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर पूछना, सो दैट हम उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स या कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस आपको दे पाएंगे।